हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड, आज हम एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस स्टोरी का नाम है स्वीट फर्स्ट लव। एंड फ्रेंड, ये चाइल्डहुड रोमांस स्टोरी है जो दो फ्रेंड के ऊपर बेस पे बनी हुई है। जो बचपन में तो वो एक साथ खेलते थे, पर कई सालों के बाद जब दोनों एक साथ टकराते हैं तो इनके दिलों में चिंगारी जलती है प्यार की। तो आगे की स्टोरी देखना काफी ज्यादा अमेजिंग होगा कि वो दोनों को लव कैसे होता है और उन्हें अपने फर्स्ट लव के बारे में कैसे रियलाइज होता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारी क्यूट सी फीमेल लीड को देखते हैं जो उसे कहती है, कम ऑन, चलो मेरा हाथ पकड़ो, चलो हम दोनों एक साथ खेलते हैं, हम दोनों काफी ज्यादा मजे करेंगे। और वो उसका हाथ पकड़ के अपने फ्रेंड का वो लोग गार्डन में जाने लगते हैं। और ये छोटा सी क्यूट बॉय है, वो हमारा मेल लीड है और इसका नाम चियांग है। और जो हमारी फीमेल लीड है उसका नाम जिया काइजी। जिया जब भागने लगती है तभी वो लड़खड़ा के गिरने लगती है और साथ में जियान का भी हाथ पकड़ी होती है, जो लड़खड़ाने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के ब्लश करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ काफी खिलखिला के हंसने लगते हैं। काजी जियांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो जियांग हम कुछ खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया बनाऊंगी। जियांग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ठीक है काजी। और काजी कहती, ठीक है जियांग, बस 1 मिनट रुको, ये 1 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। जियांग बोला, ओह अच्छा। काजी बोली, यहाँ देखो जियांग, टडा, ये तैयार हो गया, इसे ट्राई करो। जियांग उस डिश को हैरानी से देखते हुए कहता है, काजी क्या मैं इसे सच में खा सकता हूँ? काजी जियांग को स्टेयर करते हुए देखने लगती है, कहती है, प्लीज इसे ट्राई करो जियांग। और जियांग उसे देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, ठीक है। जियांग फिर उस खाने को जबरदस्ती खाते हुए कहता है, ओ ठीक है काजी, मैं इसे खाने की कोशिश करता हूँ। और काजी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ये तुमने कर दिया। काजी बोली, ओ चियांग, तुमने पूरा इसे फिनिश कर दिया। और चियांग भी इस खाने को निगल लेता है। उसको थोड़ी देर बाद पूरी वॉमिटिंग होने लगती है, उसकी तो हालत बेचारे की पूरी खराब हो जाती है। काजी चियांग को देखते हुए कहती है, ओ क्या ये इतना खराब था? चियांग फिर पास की बात हमें बताता है, मेरे पड़ोसी में एक लड़की रहती थी जिसे मैं बहुत ही ज्यादा लाइक करता था और हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। चियांग और काइजी वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हम चियांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड होते हुए गार्डन में खड़ा होता है और उस पत्थर को देखते हुए कहता है, लेकिन एक दिन मेरे पड़ोस की लड़की वो फिर कभी नहीं दिखी मुझे। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जियान भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है और वो स्कूल के लिए जा रहा होता है। जियांग अपना नॉर्मली चल रहा होता है, तभी उसके सामने से एक लड़की काफी ज्यादा प्रीटी वहाँ से उसके सामने से निकल जाती है और चियान को भी कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। तभी वो पीछे घूम के उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की, वो मेरी दिल की धड़कन काफी तेज कर दी है उसने। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ काइजी अपना इंट्रोड्यूस सभी से दे रही होती है। हेलो फ्रेंड, मैं जिया काइजी हूँ और मेरी एज 15 है और मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफी ज्यादा हार्ड स्टडी करती हूँ और काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। और उसने एक डिसीजन लिया है कि इसके स्टडी में जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी वो उन सभी से दूर रहेगी और वो उन सभी चीजों से दूर रहेगी जो उसके स्टडी में प्रॉब्लम ला सकते हैं। और वो बताती है, हालांकि जब टेस्ट शुरू हुआ तो वो थोड़ी बहुत परेशान हो गई थी और चियांग काइजी की बात काफी सब गौर से सुन रहा होता है और उसकी ही देख रहा होता है। काइजी फिर अपनी डेस्क पे आके बैठ जाती है और वो चियांग की बाजू में उसकी डेस्क होती है और चियांग उसे काफी ज्यादा स्टेयर होते हुए देखने लगता है काफी गौर से। काइजी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है, उसे क्या हुआ है, वो हमेशा मुझे क्यों घूरता रहता है, क्या मुझे अभी भी घूर रहा है? लेकिन तभी जियान फटाक से दूसरी तरफ देखने लगता है और काइजी अपने मन में काफी ज्यादा घबराते हुए कहती, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो हर समय मुझे ही क्यों देखते रहता है, मुझे उस क्लास से ही निकल जाना चाहिए। और काइजी क्लासरूम से बाहर आ जाती है। जियांग भी फिर उस क्लासरूम से निकल के काइजी का पीछा करने लगता है और उसे हर जगह पे फॉलो करने लगता है। काइजी हैरान होते हुए कहती है, क्या ये परवट कहीं का मुझे गर्ल्स टॉयलेट तक भी मेरा पीछा कर रहा है? काजी फिर वॉशरूम से बाहर आ जाती है, देखती है क्या
ये परवट कहीं का अभी भी मुझे घूर रहा है, ऐसे लोगों के साथ तो कभी मिलना नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और कायदी कॉरिडोर में से काफी तेजी से भाग के जा रही होती है। अरे नहीं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे अपने सामान को जल्दी से समेट के घर वापस जाना चाहिए। कायदी जैसे ही क्लासरूम में पहुंचती है और क्लासरूम का डोर ऑन करके देखती है, क्या ये मेरे डेस्क पे क्यों बैठा है आखिर। श्याम फिर कायदी की तरफ देखता है, ओह वो आ गई। और कायदी भी इसे देखते हुए कहती है, ओ वो सचमुच काफी ज्यादा डरावना है, मगर वो मेरी डेस्क पे क्यों बैठा है। फिर कायदी जल्दी जल्दी जाते हुए कहती है, बस मुझे अपना सामान को जल्दी से वहाँ से लेना है और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना है। तभी सडनली चियांग पीछे घूमता है और कायदी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये देख के कायदी भी कहती है, अरे नहीं, आखिर क्या करने जा रहा है। और चियांग उसे वहां से जाने से रोक देता है। काजी फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी चियांग उसके क्लोज आते हुए इसके कान में कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और काजी हैरान होते हुए कहती है, क्या। फिर हम क्लासरूम में भी देखते हैं जहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं होता है, सारी क्लास खाली होती है। और फिर काजी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वो जियान से बचने के लिए पीछे हटने लगती है। तभी वो बेंच में फंस के गिरने लग जाती है। जियांग भी ये देख के हैरान हो जाता है, अरे नहीं बचो। और जियान फटाक से जाते हुए उसे बचाने लगता है और उसकी गलत जगह पे उसे पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस इमेज पे। जियान भी फटाक से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। काइजी जियान से चिल्लाते हुए कहती है, हे मेरा हाथ छोड़ो। काफी ज्यादा एम्बेरसिंग हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और हम वही जियांग को देखते हैं जो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, ओ इसके बारे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। फिर हम काजी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा होता है। वो कहती है, उस परवट ने मुझे टच किया मेरे संतरों को, ये सचमुच काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। और वहीं पीछे हम जियांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा वो भी ब्लश करते हुए और अपने हाथ को देखते हुए कहता है, ओ वो सच में काफी ज्यादा स्क्वीजी एंड सॉफ्ट थे। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सभी बच्चे लोग स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। फिर वहीं पीछे हम देखते हैं जो दो गर्ल्स खड़े होकर उन दोनों को देखते हुए कहती है, ओ वो दोनों बॉयज कितने ज्यादा हैंडसम और टॉल है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से कहता है, क्रिस हम एक ही क्लास में साथ जाते हैं। जियांग बोला, है क्रिस, क्या तुम किसी को कभी बिना देखे और बिना कारण उसकी परवाह करोगे। क्रिस ये सुन के कहता है, क्या बस हमारे सेमेस्टर तो अभी ही शुरू हुए हैं और मुझे तो अपने हार्डली क्लासमेट भी याद नहीं है। और फिर भी सभी लोगों ने अपने अपने लिए हर एक गर्ल्स को चॉइस कर लिया है। क्रिस फिर अपने ख्यालों में मगन होते हुए ख्याली पुलाव बनाते हुए कहता है, ओह क्या ये प्यार है। ओ बेबी मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे चोट मत पहुंचाओ, क्या यही प्यार है। और जियान उसे देखते हुए कहता है, आखिर ये क्या ख्याली पुलाव बना रहा है अपने माइंड में। जियान तभी थोड़ा साय फील करते हुए कहता है, ओ ऐसा कुछ नहीं है क्रिस, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस जियान के पेट पे थपथपाते हुए कहता है, ओ जियान तुम एक स्मार्ट डॉग हो, आखिर तुम्हें कोई लड़की कैसे धोखा दे सकती है। वो दोनों फिर ऐसे ही क्लास के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से कायदी भी काफी फटाफट से जा रही होती है और जियान भी उसे नोटिस कर लेता है और कहता है, हे मॉर्निंग। जियान को ऐसा सुबह सुबह देखते हुए काइजी अपने मन में कहती है, आखिर इस पर्वत को क्यों मिलना था। क्रिस काइजी को देखते हुए कहता है, चियांग ये क्या तुम्हारी क्लासमेट है। और चियान कहता है, हे काइजी रुको, कल के बारे में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी काइजी। काइजी तो ये सुन के वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाती है और क्रिस भी उसे देख के हैरान होते हुए कहता है, ओह वाह वो कितनी ज्यादा फास्ट है, इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। और वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और चियांग भी उससे कहता है, अरे ये क्यों इतना पागल की तरह हंस रहा है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ क्लासरूम में टीचर सभी को चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरे वर्ड्स याद है। और मेरी क्लास में स्टडी करना इम्पोर्टेंट है और लेकिन अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना और उनके वर्ड को हमेशा याद रखना, ये सब मेरी क्लास में जरूरी है। जो कोई भी मेरे रूल्स को तोड़ता है और उन्हें काफी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाएगी, क्या आप सब समझ गए। सभी फिर क्लासरूम के बच्चे कहते हैं, यस मैम हम समझ गए। तभी काइजी अपने मन में कहती है, ओ ये काफी ज्यादा स्कैरी था। चियांग तभी फिर काइजी के डेस्क पे नॉक करने लगता है सडनली। चियांग तभी काइजी को आवाज देने लगता है, सुनो ना। और काइजी बुक में कुछ लिख रही होती है अपना। काइजी जियान को बुक दिखाती है, जियान पढ़ता है, क्या हम क्लास में हैं, मुझसे बात मत करो। और ये सोच के तो जियान खुद को इग्नोर समझता है। फिर क्लास खत्म होने की बेल बजने लग जाती है और तभी काइजी उठ के वहाँ से भाग जाती है और जियान उसे देखता है, हाँ
ये इतनी जल्दी में कहाँ चली गई। चियांग को फिर तभी गुस्सा आने लगता है, फिर से दोबारा उसे इग्नोर होते हुए। चियांग भी फिर क्लास 5 स्टूडेंट की क्लास में जाता है और उसे ढूंढते हुए अपने मन में कहता है आखिर वो कहाँ है। चियांग को लकीली वहाँ पर काइजी भी मिल जाती है और कहता है हे काइजी, अरे मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ये सुन के तो काइजी वहाँ से एकदम दबा के भाग जाती है और कहती है मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। चियांग को फिर खुद को इग्नोर देखते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सभी को कह रही होती है बच्चों आज हम यूनिट 1 सीखेंगे। चियांग फिर सडनली काइजी के सामने बुक कर देता है और ये देख के काइजी को गुस्सा आने लगता है। चियांग बार बार काइजी के सामने बुक लाके उसके सामने ब्लॉक कर देता है और काइजी को इससे ज्यादा काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। काइजी कहती है ये वापस दो मुझे। वो दोनों बहस करने लगते हैं ये बुक मुझे दो, ये बुक मुझे दो। तभी टीचर कहती है तुम दोनों। ये सुन के तो वो दोनों चौंक जाते हैं और टीचर ने हमें नोटिस कर लिया। चियान और काइजी बाहर जाओ और पूरी क्लास खत्म होने तक वहीं बाहर खड़े रहो और मुझे कल तक तुम दोनों से 500 वर्ड डिसिप्लिन के बारे में लिख के लाना चाहिए, वरना तुम दोनों कल स्कूल आने के लिए जहमत मत उठाना। काइजी बोली मैम लेकिन ये तो वही था। टीचर बोली काइजी एक्सक्यूज मत बनाओ। और ये सुन के तो चियान काइजी को चिढ़ाने लगता है और काइजी सैड हो जाती है और वो दोनों क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। आके काइजी निराश होते हुए अपने मन में कहती है ये सब उसकी ही गलती है, मैंने टीचर को परेशान कर दिया है और अभी तो बस दिन ही शुरू हुआ है, मैं उससे नफरत करती हूँ। चियांग भी फिर फुसफुसाते हुए कहता है ओ काइजी तुम मुझे ब्लेम नहीं दे सकती हो, तुम ही हो जो शुरुआत से मुझे इग्नोर कर रही हो। फिर काजी को हम देखते हैं जो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगती है और चियांग भी देख के हैरान हो जाता है क्या वो रो रही है। चियान ये देख के कुछ कहता नहीं है और मुझे क्या करना चाहिए। फिर चियान आगे बढ़ के काइजी के आंसू को पोंछने लगता है काफी प्यार से। ओ काइजी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये सुन के काइजी जियान की तरफ देखती है और चुप हो जाती है और तभी सडनली उसे छींक आ जाती है और उसकी नोजी उसके हाथ पे लग जाती है और ये देख के दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी काइजी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है ओ प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, पीछे रहो मुझसे। काइजी भी काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होते हुए कहती हालांकि हम डेस्क मेट है लेकिन प्लीज तुम मुझसे बात करना बंद करो, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। ये सुन के जियान काइजी की तरफ देखता है और कुछ बोल नहीं पाता है और फिर कहता है काइजी जब तक हम बात नहीं करते हैं तब तक हम ठीक है ना। और फिर वो दोनों नॉर्मली क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही इवनिंग का टाइम हो जाता है और स्कूल की बेल बज जाती है और सभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो गेट के बाहर जाने लगते हैं और तभी काइजी भी बाहर आ जाती है। काइजी राहत की सांस लेते हुए कहती है ओ आखिरकार स्कूल खत्म हो गई, अब मुझे उस परवट का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसने तो मुझे सचमुच धोखा दे दिया है, मुझे 500 वर्ड्स लिखना पड़ेगा और अगर मेरी मॉम को इसके बारे में पता चल गया मैं तो फिर तो बर्बाद हो जाऊंगी। काइजी जैसे ही आगे बाहर निकलती है तभी उसे जियान बैठे हुए कहता है हाय काइजी और ये देख के तो काइजी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती ये फिर से वही है। काइजी फिर वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है, अपने मन में कहती जो भी हो बस उसे इग्नोर करो और चलते रहो। और तभी चियान भी खड़ा हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। काइजी तिरछी नजर से पीछे देखती क्या अरे नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरा पीछा कर रहा है। तभी काइजी अपनी स्पीड बढ़ा देती है और फटाफट चलने लगती है। चियान भी फिर उसके पीछे पीछे तेज चल रहा होता है। तभी काइजी और भी ज्यादा फास्ट चलने लगती है और उसके साथ चियान भी। फिर तो काइजी कहती है ओह नहीं मुझे भागना होगा, आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और चियान भी फटाफट उसके पीछे जाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चियान फिर काइजी को रोक लेता है और काइजी भी रुकते हुए काफी ज्यादा हाफ रही होती है। काइजी बोली हे आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। चियान तो काइजी की एक भी बात सुनता नहीं है, उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। तभी काइजी रोते हुए कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम सुन भी रहे हो। चियान तभी रुकते हुए कहता है अरे तुमने ही तो कहा था कि मुझसे बात ना करो। काइजी बोली हाँ मैंने ऐसे ही कहा था। चियान फिर काइजी की एक बात नहीं सुनता है और उसे ले जाने लगता है और उन दोनों को ऐसा देख के वहाँ की लड़कियां काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी काइजी चिल्लाते हुए कहती है अरे सुनो क्या तुम सुन रहे हो, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। चियान फिर वहाँ से ले जाते हुए कहता है ओह तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो। काइजी
बोली क्या, और जियान उसका हाथ पकड़ के अपने साथ उसे ले जा रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं और उन दोनों का हाथ ऐसा देख के सभी लोग काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और काजी भी काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। चियांग फिर काजी को एक केक शॉप में लाया जाता है और काजी उसे देखते हुए कहती है क्या, ये तो एक केक शॉप है और वो भी पिंक कलर की। चियान काजी को ले जाते हुए कहता है हे चलो अंदर चलते हैं और काजी शर्माते हुए कहती क्या हम अंदर जा रहे हैं। चियान फिर उस केक शॉप में अंदर लाके काजी को एक टेबल पे बैठा देता है और कहता है तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। और उस केक शॉप में जो भी लेडीज होती है वो उन दोनों को देख के काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और काजी अपने मन में कहती है बस अब ये मेरा मौका है यहाँ से भागने का। और चियान भी काजी को नोटिस कर लेता है और कहता है अगर तुम मेरे वापस आने तलक यहाँ पर नहीं हुई तो कल हम एक साथ क्लास ले सकते हैं। ये सुन के तो काजी कहती क्या, बिल्कुल नहीं। और हम चियान को देखते हैं जो काजी के लिए काफी अलग अलग वैरायटी के केक लेके आता है। चियान काजी से कहता है मैं तुम्हारी हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा और अपने मन में कहता है और वो मुझे यहाँ पर लेके आएगी। चियान भी फिर टेबल पे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी काजी अपने मन में कहती ओह क्या वो मुझसे माफी मांगना चाहता था। काजी फिर तभी उससे कहती हे मैं सिर्फ आधा ही पीस खाऊंगी, ये मैं पूरा नहीं खा सकती, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। ये सुन के जियान कहता है ओके ठीक है। फिर जियान काफी ज्यादा केयरफुल होके उस पीस को एकदम आधा कट कर देता है और काजी भी उसे हैरानी से देखने लगती है आखिर ये क्या कर रहा है। और तभी जियान उसे पेस्ट्री देते हुए कहता है इसे आधा कट कर दो फिर इसे एक साथ जोड़ दो। काजी भी उसे ऐसा करते हुए देखने लगती है और जियान भी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और फिर हम देखते वो दोनों अपनी पेस्ट्री को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी काजी उस केक शॉप में देखते हुए कहती अरे यहाँ पे तो हर जगह लेडीज है। तभी काजी कहती हे अच्छा क्या तुम्हें केक पसंद है। जियांग फिर अपना केक खाते हुए कहता है हाँ मुझे बताया गया था कि यहाँ का केक बहुत ही अच्छा है और मैं यहाँ पर हमेशा से आना चाहता था लेकिन मेरा कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं आना चाहता, उन्हें ये लगता है कि ये ठीक नहीं है। और काजी भी हैरान होते अपने मन में कहती मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा फायदा उठा रहा है। चियांग फिर अपना केक लेते हुए काजी को ऑफर करता है हे तुम क्यों ना इसे ट्राई करो। और काजी भी इसे देखने लगती क्या मैं इसे ट्राई करूं। काजी भी फिर जियान के केक को देखती ओह वो तो काफी सारे फ्लेवर का है। काजी भी फिर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और जियान के हाथों से उस पेस्ट्री को खा लेती है। और वहीं जियान ये सोचता है कि वो केक खाते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और वो मुझे थैंक्स कह रही है। और चियान ये सारी बातें अपने ख्यालों में सोच रहा होता है। फिर रियलिटी में हम देखते हैं चियान उस केक के पीस को कहता है ये लो काजी। काजी भी इस केक को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ओ थैंक यू। चियान तभी काजी से कहता है मुझे एक ड्रिंक चाहिए, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करो। काजी केक खाते हुए कहती क्या कुछ ऑर्डर करूँ। काजी फिर वहाँ से खड़े हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है तुम खुद ही क्यों नहीं ऑर्डर कर लेते। ओह वो तो। चियान भी खड़ा हो जाता है और काजी के बैग से उसकी बुक निकालता है। फिर उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता है। फिर हमें केक की प्लेट दिखाई जाती है जहाँ काजी ने पूरे केक को फिनिश कर दिया होता है और वो खड़े होते हुए कहती है तो आपका काम खत्म हो गया, अब मुझे घर जाना है। चियांग भी फिर काफी ज्यादा रिलैक्स होते हुए कहता है ओ ठीक है कल मिलते हैं। उसे देख के काजी अपने मन में सोचती है ये लड़का मेरा फायदा उठा रहा है, इसे क्या माफी कहते हैं। काजी भी फिर वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है वैसे सच में वो केक काफी ज्यादा टेस्टी था। फिर सीन चेंज होता है और हम काजी का घर देखते हैं जहाँ काजी अपने रूम में सोचते हुए कहती है ओ नहीं अब मुझे 500 वर्ड्स लिखना है। तो डिसिप्लिन के बारे में ये सच में काफी ज्यादा सर दर्द है। काजी फिर अपना स्कूल बैग खोलती है और उसमें से पेपर निकाल के देखती है हाँ ये क्या है। ये देख के तो काजी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्या मेरी जैसी राइटिंग, इसमें तो 500 बार डिसिप्लिन के बारे में लिखा है लेकिन ये तो दिखने में मेरी हैंड राइटिंग जैसी है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन ऐसा कब हुआ। फिर काइजी क्लास की बात याद करती है जहाँ जियांग उससे उसकी नोटबुक मांगता है। जियांग बोला हे काइजी मुझे अपनी बुक दो और काइजी कहती बिल्कुल नहीं, मैं देने वाली अपनी बुक। काइजी फिर याद करती है जब मेरे नोट्स मांग रहा था तो मैंने उसे नहीं दिया और उसने मुझसे छीन लिया
अच्छा, तो इसी तरह उसे मेरी हैंड राइटिंग मिली। काजी फिर उन नोट्स को देख के काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में कहती, अब वो इतना परेशान करने वाला नहीं लगता। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ काइजी भागते हुए ट्रेन पकड़ती है और लकीली इसे वो ट्रेन भी मिल जाती है। काइजी ट्रेन में चढ़ जाती है। काइजी खुश होते हुए अपने मन में कहती है, बहुत बढ़िया, मैंने ये कर दिखाया। काइजी फिर विंडो सीट के पास जाके खड़ी हो जाती है, कहती है, मैं कल रात काफी देर से सोई इसलिए आज मुझे बहुत लेट हो गया। फिर वो ट्रेन जाके एक स्टेशन पे रुकती है और उस माइक में कहा जाता है, प्लीज पहले यात्री को स्टेशन पे उतरने दे। और भीड़ खड़े होने के बाद तभी काजी को जियान दिखता है जो वो भी साइड में खड़ा होता है उसी ट्रेन में। हाँ, क्या ये भी इस ट्रेन में है? जियान भी काजी को नोटिस कर लेता है और काजी की तरफ देखता है। काजी भी अनदेखा करते हुए घूम जाती है और अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि सच में मेरे ऊपर कुछ कर्ज है। ये वो फिर से कैसे हो सकता है? कि काजी अपने मन में कहती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं बस ऐसा दिखावा करूंगी कि जैसे मुझे पता ही नहीं। जियान काजी को देखता है और उसके पीछे आते हुए कहता है, मॉर्निंग चिया काजी। ओ काजी, क्या तुम भी इस ट्रेन से ट्रेवल करती हो? काजी भी ब्लश करते हुए कहती, ओ हाँ, मॉर्निंग चिया। काजी फिर उसे इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ जाके अपना फोन निकालते हुए अपने मन में कहती, मैं अपने फोन में खेलने का नाटक करूंगी, मैं जल्द ही स्कूल पहुंच जाऊंगी। चियान भी काजी को देखते हुए कहता है, क्या वो फोन चला रही है? और वो जाके काजी का फोन ले लेता है अपने हाथों में। काजी तभी देखती है, अरे मेरा फोन, और वो ऊपर देखती है जो जियान उसका फोन ले चुका होता है। जियान बोला, हे काजी, चलो हम अपने नंबर को एक्सचेंज करें। हे जियान, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। जियान से फिर काजी अपना फोन लेने लगती है, मेरा फोन दो। तभी जियान कहता है, हे काजी, क्यों, हम फ्रेंड है ना? काजी फिर अपना फोन लेने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, कहती है, जियान, हम तो सिर्फ क्लासमेट है, मुझे मेरा फोन वापस दो। चियान तभी काइजी को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम फोन तलक नहीं पहुंच सकती। तभी सडनली अचानक से ट्रेन में एक झटका लगता है और उस झटके की वजह से काइजी सीधा चियान के ऊपर आके गिरने लगती है। अरे नहीं! और उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली हक हो जाता है। चियान और काइजी काफी ज्यादा ब्लश करने लगते, अरे नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? चियान भी हैरान होते हुए काइजी की तरफ देखता है। फिर हम ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते हैं उन सभी को देखते हैं जो उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। और हमारी काजी अभी भी जियान को पकड़ के खड़ी होती है। हाँ, आखिर ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? जियान बोला, हे काजी, तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो। काजी को भी इस बात का रियलाइज होता है, वो काफी ज्यादा सोचते हुए कहती है, क्या? और वो फटाक से पीछे हट जाती है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। जियान, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। हे काजी, ये लो तुम्हारा फोन, आखिर ये फिनिश हो गया। काजी भी फोन को लेकर देखती है तो उसमें जियांग का नाम लिखा होता है, मो जियांग, और वो अपने मन में कहती है, किसने कहा कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए? जियांग भी फिर अपने फोन में टाइप करते हुए कहता है, ओ हम कांटेक्ट में रह गए, मैं भी तुम्हारे नंबर को सेव कर लूं। काजी भी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, क्या मेरे टच में रहो? फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ स्टेशन पे जाके वो ट्रेन पहुंच जाती है। वहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड होता है और काजी भी उस क्राउड में खड़े होते हुए अपने मन में कहती, ओ यहाँ पे कितनी ज्यादा पब्लिक है। जियांग भी काजी के पीछे आ जाता है, उसके शोल्डर पे अपने हाथ रखता है। काजी भी देखते हुए पीछे घूमती, हाँ जियांग। जियांग फिर आगे बढ़ के काजी के सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड हम किसे लाइक करते हैं तो हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्राउड से उसके सामने खड़े जाते हैं ना, सेम वैसे ही काजी भी जियान को देख के ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, क्या वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? लेकिन वो मेरे काफी ज्यादा क्लोज है। फिर हम ट्रेन में भी देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा क्राउड होता है, उसके बावजूद भी जियान काजी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उस क्राउड से। काजी जियान को देखते हुए शाय फील करते हुए कहती है, मुझे स्ट्रेंज लग रहा है लेकिन सेफ फील हो रहा है। और काजी जियान को देखते हुए अपने मन में कहती है, ओ कितना ज्यादा काइंड एंड क्यूट है। तभी सडनली काजी को रियलाइज होता है, अरे आखिर मैं क्या कर रही हूँ, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे वो तो मेरे सचमुच काफी ज्यादा क्लोज है। वो नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चियान तभी काजी क्लोज आते हुए कहता है, अरे काजी, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई है? ये सुनकर काजी चिढ़ते हुए कहती है, क्या लाल आंखें? और वो अपने मन में कहती है, बस मुझे डर लगा, वो बस यही कहना चाहता था। काजी भी थोड़ा साय करते हुए कहती है, ओ कल रात में काफी देर से सोई थी और मैं अपना होमवर्क कर रही थी तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था, उससे मेरी आंखें रेड हो गई है। तभी चियान काजी क्लोज आते हुए कहता है, काजी, क्या मैंने तुम्हारे लिए ऐसे नहीं लिखा था? काजी साय करते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ओ चियान, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद कर सकती हूँ।
ये सुन के तो जियान डिसअपॉइंट हो जाता है और गुस्से से काइजी की तरफ देखने लगता है। काइजी जियान को देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि मैंने उसे थोड़ा नाराज कर दिया है। काइजी फिर अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, बस मैं उससे अपने फेस को टर्न कर लूंगी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। काइजी जैसे ही पीछे हटती है तभी वो जियान के पैरों में जाके फंस जाती है और फ्लश होते हुए कहती है, आखिर क्या हो रहा है ये। और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। काइजी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। जियान तभी कहता है, काइजी यहाँ काफी ज्यादा पब्लिक है। काइजी फिर तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कुछ कहती नहीं है और वो अपने मन में कहती है, अरे नहीं, ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। जियान तभी काइजी के क्लोज आते हुए कहता है, तुम तो ब्लश कर रही हो। काइजी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए धीरे से कहती है, चियांग तुम्हारे पैर। और चियांग को सुनाई नहीं देता है। वो नजदीक जाते हुए कहता है, क्या, आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। काइजी फिर तो काफी ज्यादा शाय फील करते हुए अपना सर चियांग के फेस से मार देती है और चियांग चिल्लाते हुए कहता है, आउच आउच, काफी कसके लग गई मुझे। फिर तभी माइक में अनाउंस होता है कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही है और ट्रेन का गेट खुल जाता है। तभी काइजी फटाक से बाहर निकल के वहां से भागने लग जाती है। चियान भी ट्रेन से उतर जाता है और काइजी को देखते हुए कहता है, मैं हर दिन तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी केयर करने लगा हूँ जिया काइजी। और सीन चेंज होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हमें काइजी अपनी डेस्क से बैठी हुई दिखाई जाती है। टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है। तभी चियान काइजी को देखता है जो उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। चियान काइजी को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर वो आज इतनी शांत क्यों है। तभी काइजी झपकी लेने लगती है और इसका सर बार बार नींद की वजह से नीचे गिरने लगता है। ओ नहीं, आज मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और काइजी फटाक से अपने सर को फिर से उठा लेती है और ये देख के जियान तो काफी ज्यादा हंसने लगता है उसे देख के। और फिर हम काइजी को देखते हैं जो अपने मन में कहती है, ओह मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। ओ शायद से मुझे अपने सर को सेक करना चाहिए, इससे शायद से मेरी नींद चली जाए। नहीं, मुझे स्टडी पे फोकस करना होगा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम 5 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ काजी सो चुकी होती है। चियान भी फिर देखते हुए उसे अपना फोन निकाल लेता है और उसकी एक पिक्चर लेने लगता है और उसकी वो पिक्चर भी ले लेता है सोते हुए। चियान फिर हंसते हुए कहता है, ओ ये काफी ज्यादा मजेदार था, उसकी पिक्चर मुझे मिल गई, वो भी सोते हुए। फिर तभी ही टीचर आती है सभी स्टूडेंट को चेक करने और टीचर को देख के चियान फटाक से स्ट्रेट बैठ जाता है और वो काजी की तरफ देखता है और उसे कोहनी से एक स्लैप मारते हुए कहता है, हे उठो, तुम क्या कर रही हो। और चियान की स्लैप की वजह से काजी सीधे जाके अपने डेस्क से टकरा जाती है और सीधे उठ के स्ट्रेट बैठ जाती है। टीचर भी सभी बच्चों को चेक कर रही होती है और फिर काजी की तरफ देखती है, हाँ सभी लोग ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। काजी टीचर को देखते हुए अपने मन में कहती है, ओ ये ऑलमोस्ट काफी ज्यादा क्लोज था, टीचर मुझे लगभग देखने ही वाली थी। काजी फिर जियान को देखती है और जियान अपनी हंसी को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है। काजी गुस्से में अपने मन में कहती है, वो लड़का क्या वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था या मुझे मारने की। तभी क्लास की रिंग बजने लगती है और टीचर काइजी जियान के पास आती है और उनका होमवर्क चेक करने लगती है और काइजी का होमवर्क देखते हुए कहती, ओ ठीक है, तुमने लगभग अपने होमवर्क को फिनिश ही कर लिया है एंड सभी स्टूडेंट अपनी बारी बारी ड्यूटी करेंगे। ओ फिर ये ठीक है, चलो ये तुम दोनों से ही स्टार्ट करते हैं। फिर सारे स्टूडेंट कहते हैं, हाँ मैम ठीक है, हाँ टीचर। फिर इवनिंग का टाइम हो जाता है और हम स्कूल में देखते हैं जहाँ टीचर ने काइजी और जियान को क्लीन का काम दिया था। काइजी क्लास को क्लीन करते हुए अपने मन में कहती है, इसे जल्दी से जल्दी खत्म करके फिर मैं वापस घर चली जाऊंगी। आखिर जियान क्या कर रहा है, जरा उसे देखूं। और जब कायदी जियान को देखती है वो तो काफी आराम से अपना रिलैक्स होके झाड़ू दे रहा होता है क्लास में। जियान कहता है, ओ ये काफी ज्यादा थका देने वाला है, मुझे उबासी आ रही है। कायदी फिर अपना काम करते हुए जियान की तरफ देखती है जो काफी ज्यादा रिलैक्स होके क्लास को क्लीन कर रहा होता है। गुस्से में अपने मन में कहती है, मैं इसे अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। कायजी बोली है, तुम सुनो, जब मैं काम को खत्म कर लूंगी तो तुम सारा कूड़ा निकाल के फेंक देना, ठीक है। चियान काइजी की बातें सुनते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। और काइजी चिल्लाते हुए कहती है, क्या कह रहे हो तुम। चियान फिर सोचते हुए कहता है, काइजी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। काइजी तभी गुस्से में कहती है, लेकिन तुम्हारे साथ जाना कौन चाहेगा।
काजी फिर कहती है ओ गॉड ठीक है तो फिर जल्दी करो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चियान तो फिर काजी की बात सुन के हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ओ मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। फिर तो गर्ल्स देख रहे हो चियान को, वो तो क्लीनिंग 120 की स्पीड में फटाफट क्लास की करने लगा है। काजी कहती है ओ चलो जब तक क्लीन कर रहा है मैं जब तक बोर्ड को साफ कर लेती हूँ। काजी फिर डस्टर को लेके बोर्ड को क्लीन करने लगती है। ओ लगभग ये फिनिश होने वाला है लेकिन ऊपर तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। चियान भी काजी को देखने के लिए पीछे मुड़ता है आखिर वो क्या कर रही है। तभी वो नोटिस करता है कि काजी वो ब्लैक बोर्ड को साफ कर रही है। तभी चियान पूछता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। काजी बोली नो थैंक्स ये काम मैं खुद कर सकती हूँ, बस तुम फ्लोर को क्लीन कर दो। और चियान भाई कहाँ काजी की सुनने वाला है, वो उठ जाता है और काजी को जाके उससे उठा लेता है। चियान काजी को काफी जेंटली होल्ड किया रहता है, कहता है काजी जल्दी से क्लीन करो। और काजी भी हैरान हो जाती है ओ नहीं इसने मुझे कैरी करके रखा है। काजी काफी ज्यादा शाय फील करते हुए कहती है ओ नहीं इसने मुझे होल्ड करके रखा है। काजी फिर तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए और काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होते हुए कहती है हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम परवर्ट आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। चियांग फिर तो एकदम इनोसेंट होते हुए कहता है अरे तुमने अभी कहा था ना कि तुम ये काम खुद से करना चाहती हो इसलिए मैंने तुम्हें होल्ड कर लिया। और हमारी काजी तो एकदम शर्म से लाल लाल हो जाती है और उसका बाल नोचते हुए कहती है तुम्हें क्या ये सब कहने में बिल्कुल भी एम्बेरसिंग नहीं होता है। उसका बाल नोचते हुए कहती तुम परवट नहीं के। चियान बोला आउच आउच तुम ये मेरे बाल क्यों नोच रही हो, आखिर छोड़ो मुझे। काजी को तो एम्बेरसिंग के मारे कुछ समझ में नहीं आता है और उसे ब्ला ब्ला कहने लगती है। तभी चियांग चिल्लाते हुए कहता है अरे तुम शांति तो रहो, तुम मेरे बाल क्यों खींच रही हो, रुको। फिर वो दोनों साथ में मिलके फाइनली क्लास को क्लीन कर देते हैं और चियान कूड़े को बाहर फेंक के आता है, कहता है आई एम सॉरी काजी मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, चलो चलते हैं। चियान जब क्लास में एंटर करता है देखता है क्या यहाँ तो पूरा खाली है, वो कहाँ गई आखिर। चियान बेचारा सैड खड़ा होता है और अपने मन में कहता है उसने से मुझसे प्रॉमिस करा था कि वो मेरे लिए वेट करेगी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, बेचारा चियान। तो फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी गर्ल्स बॉयज को फुटबॉल के मैच के लिए सब चेयर कर रही होती है। फिर हम काजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होती है, अपने मन में कहती है ओह फर्स्ट क्लास में आज फ्री टाइम है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी लेकिन मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आखिर वो गर्ल्स इतना शोर क्यों मचा रही है, अच्छा वो लोग बॉयज को चेयर कर रही है और वो लड़कियां कहती है प्लीज मुझे बॉल को पास करो। फिर हम चियान को देखते हैं जो अपने सामने वाले अपोनेंट से बच के गोल करने के लिए वो आगे बढ़ता जाता है और उसके पास फाइनली फुटबॉल आ जाती है और वो जाके सीधा कूद के एकदम स्टाइलिंग में गोल कर देता है। तभी फिर तो सभी गर्ल्स हिलाते हुए कहती है ओ उसने स्कोर कर दिया, चियान काफी ज्यादा अमेजिंग है, वाह चियान तुम बहुत ज्यादा बेस्ट हो। काजी भी चियान के मैच को देख रही होती है और अपने मन में कहती है वो इम्प्रेसिव है, टॉल होने के अपने ही फायदे हैं। काजी की नजर फिर चियान की तरफ देखती है जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। काजी कहती है अरे नहीं क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया। चियान और काजी की जैसे ही आई कांटेक्ट होता है चियान उसे चिढ़ाने लगता है और काजी भी कहती क्या वो मुझे चिढ़ा रहा है। और वहीं काजी के आगे दो गर्ल्स काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है ओह वो कितना ज्यादा क्यूट है, उसने सिर्फ हमारी तरफ ही अपनी जीप निकाली, और वो सच में कितना ज्यादा हैंडसम और टॉल है। और कायजी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, आखिर ये लड़कियां किस बारे में बात कर रही है। फिर हम जियान और क्रिस को देखते हैं जो एक साथ जा रहे होते। क्रिस कहता है हे तुम इडियट हो, तुम सिर्फ दिखावा करने के बारे में सोच रहे हो। चियान बोला किसे पड़ी है। तभी वहाँ पे एक गर्ल्स आ जाती है और चियान को ऑफर करते हुए कहती है चियान क्या तुम्हें कुछ पानी चाहिए। फिर तभी इसकी क्लासमेट भी आ जाती है, वो गर्ल्स की कहती है ओ चियांग तुम मेरा पानी ले लो, इसे ले लो। और वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं चियान को पानी देने के लिए। चियान भी उन दोनों को कुछ नहीं कहता है। फिर काइजी भी चियान को देखते हुए अपने मन में कहती है ओ वो अनपीटेबल है, वो कितना ज्यादा पॉपुलर है। फिर हम चियान को देखते हैं जो उन दोनों गर्ल्स को कहता है थैंक्स बट मुझे पहले से ही मिल गया है। और वहीं चियान के पीछे दो बॉयज जो काफी ज्यादा जेलसी फील करते हुए कहते हैं डैम इट उस लोग ने हमें इग्नोर किया। तभी वहाँ पे क्रिस एंट्री करता है और अपना स्वैग दिखाते हुए कहता है हे बेबी मुझे कुछ पीने के लिए दो। चियान देखो वो गर्ल्स मुझे पागलों की तरह पानी देने आएगी। क्रिस को तभी एक गर्ल्स आके ऑफर करती है और क्रिस भी कहता है ओह थैंक यू। क्रिस सामने जैसे इस गर्ल को देखता है उसे तो बेचारे को एक सदमा लग जाता है, कहता है तुम। तभी वो गर्ल्स काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है यू आर वेलकम। बेचारा क्रिस तो गुस्से में आते हुए रोड को पंच करते हुए कहता है आखिर इसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, मैं भी तो अच्छा दिखता हूँ, मैं भी तो हैंडसम हूँ।
फिर सीन चेंज होता है और हम काजी को देखते हैं जो पानी का नल खोल के अपने हाथों को धुलती है। वो कहती वाह ये कितना ज्यादा ठंडा है। काजी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी चियान आके आवाज देता है, हे चिया काजी। काजी भी आवाज को सुन के रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखती हाँ। चियान भी काजी के पास आ जाता है और उसके गालों को टच करता है। हे काजी तुम मेरा यहीं वेट करो। चियान भी फिर अपना हाथ मुंह धुलने चले आता है और काजी कहती है चियान तुम ये क्या कर रहे हो। चियान तभी अपना मुंह धुलते हुए कहता है, चिया काजी कल तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। ये सुन के तो काइजी एकदम से जम जाती है और चियान भी इसकी तरफ देखता है। हाँ काइजी फिर तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए पास की बात याद आती है, उसने मुझे कैसे क्लासरूम में होल्ड करके रखा था, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा ही ब्लेम है, तुमने मुझे इतना ज्यादा एम्बेरसिंग कर दिया। चियान भी फिर अपने टी शर्ट को उठा के अपने फेस को वाइप करता है। तो देख रहे हो गर्ल उसके ऐप। काइजी की नजर चियान के ऐप से चली आती है और वो शर्माते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहती है अपने मन में, ओ उसके ऐप। फ्रेंड्स अभी बस नहीं हुआ है, अभी आगे देखो। चियान तो फिर अपनी फिर टी शर्ट निकालने लगता है और काइजी की भी नजर उस पे चली आती है और वो तो डरते हुए सीधा भाग जाती है नेट की तरफ और टकराते हुए काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील करती है। देख रहे हो क्या, चियान तो फुल अपना टी शर्ट निकाल के एकदम स्टाइलिश में अपने ऐप दिखा रहा होता है। काइजी फिर तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, तुम आखिर क्या कर रहे हो। चियान जैसे ही काजी की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपनी आंखों को ढक लेती है। चियान कहता है, अरे काजी मेरी शर्ट गीली हो गई है इसलिए मैं इसे सूखने के लिए उतार दिया है, क्या तुम काजी इससे बुरा मान गई। और काजी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए एम्बैरेसिंग होते हुए कहती है, अरे तुम बस इसे वापस पहन लो। चियान शर्ट पहनते हुए कहता है, अरे काजी तुमने तो अपने माइंड को सेक्सुअली बना लिया है। काजी चिल्लाते हुए कहती, बस अपनी शर्ट पहनो। चियान फिर वहाँ से जाने लगता है तभी काजी चिल्लाती आओ और चियान भी पीछे मुड़ के देखता है, हे काजी तुम्हें क्या हो गया है, अरे इस नेट में मेरे बाल फंस गए हैं। चियान काजी के पास क्लोज आते हुए कहता है, ठीक है रुको हिलना मत है। चियान काजी को देखता है और उसके और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है और काजी भी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसे ट्रेन का सीन याद आ जाता है कि हम दोनों कितने ज्यादा क्लोज थे और काजी इससे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और काजी इस बात को सोच सोच के काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होते हुए उसके माइंड से धुआं निकल आता है। काजी फिर चियान को पीछे पुश करते हुए कहती है, रहने दो मैं इसे खुद कर लूंगी, मैं अपने बालों को तोड़ दूंगी। ये सुन के चियान कुछ कहता नहीं है और काइजी की तरफ देखते हुए इसके बालों को अपने हाथ में ले लेता है। काइजी भी हैरान होते हुए चियान की तरफ देखती है। चियान कहता है, काइजी तुम्हारे बाल इतने सुंदर है कि मैं इन्हें तोड़ना नहीं चाहता। चियान तभी चौंकते हुए काइजी की तरफ देखता है जो काफी ज्यादा प्रीटी और काफी ज्यादा शाय फील कर रही होती है। चियान भी काइजी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर इसके बालों को देखते हुए कहता है अपने मन में, ओह वो सच में कितनी ज्यादा क्यूट है। काजी भी चियान को इतना क्लोज देख के काफी ज्यादा शाय फील करती है। तभी चियान उसके सामने हाथ रखते हुए कहता है, काजी यही एक भेड़ की तरह खड़ी रहो और हिलना मत। चियान काजी भी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके काफी ज्यादा क्लोज जाते हुए उसके बालों को उस नेट से निकालने लगता है। काजी काफी ज्यादा शाय फील करने लगती है चियांग को इतना क्लोज देख के और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। चियांग तभी काजी क्लोज होते हुए कहता है, काजी अगर तुम पीछे की और ऐसे ही झुकती रहूंगा तो मैं वहाँ पे पहुँचूंगा कैसे और मैं नहीं देख पाऊंगा कि ये कहाँ फंस गया है। काजी बोली, लेकिन मुझे बस इसे खींचने दो, ये खुद ही अलग हो जाएगा। और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगती है। चियांग भी देखता है कि काजी मेरी बात नहीं मान रही है तो वो उसके सिर को पकड़ के हक कर लेता है और उसने क्लोज कर लेता है और काजी भी इस एक्शन से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। चियान काजी के बालों को निकालते हुए कहता है, काजी एक मिनट रुको, बस हिलना मत। चियान बालों को निकालते हुए कहता है, काजी मैं तुम्हारे बालों को तोड़ना नहीं चाहता। ये सुन के काजी की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, मेरा दिल तो 50 की स्पीड में दौड़ रहा है, मैं तो लगभग सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। काजी भी इससे थोड़ा घबराते हुए कहती है अपने मन में, आखिर ये कब फिनिश होगा। और चियान भी इसके बालों को निकालते हुए कहता है, ओ काजी ये हो गया है, तुम्हारा बाल उस नेट से निकल गया। और ये सुन के काजी काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होते हुए चियान को पीछे धक्का दे देती है और वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है और साथ में चियान को कहती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। चियान भी काजी को वहाँ से जाते हुए देखता है और फिर अपने मन में कहता है, क्या मैंने कुछ जल्दी ही नहीं कर दिया, उसके बालों को तो मैंने बहुत जल्दी ही सुलझा लिया। फिर सीन चेंज होता है और हम काजी को देखते हैं जो ग्राउंड पे अकेले वो कुछ बात का सोचते हुए जा रही होती है, काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होते हुए अपने फेस को छूते हुए कहती है, ओह मेरा फेस बहुत ही जल रहा है। फिर वही ग्राउंड में
कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फिर एक स्टूडेंट आते हुए कहता है, ओ इसे फेंको मेरी तरफ, मैं इसे पकड़ लूंगा। काजी फिर उस शोर को सुन के पीछे की तरफ देखती है और वो स्टूडेंट होता है वो बॉल पकड़ने के चक्कर में सीधा जाके कायजी से टकरा जाता है और कायजी भी सीधा जमीन पे धड़ाम से गिर जाती है। तो स्टूडेंट भी कायजी को देखते हुए कहता है, ओ आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? काजी फिर स्टूडेंट को देखते हुए कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और वो स्टूडेंट काजी के पीछे देखते हुए कहता है, हाँ। और हम देखते हैं चियान जो काजी के क्लोज आता है और उसे उठाने लगता है। चियान बोला, काजी मुझे तुम्हारी खड़े होने में हेल्प करने दो। चियान फिर काजी को काफी जेंटली उसकी हेल्प करता है और उसे उठा देता है और काजी भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। काजी अपने मन में कहती है, हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। तभी चियान आगे आते हुए कहता है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो काजी? काजी फिर तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए शाय फील करते हुए कहती, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजी तभी हैरान होते हुए जियान की तरफ देखती है, आखिर ये नीचे क्यों बैठ रहा है? और हम जियान को देखते हैं जो काजी की पैंट को साफ कर रहा होता है। काजी तो जियान को ऐसा करते देख काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वहाँ के सभी बॉयज देखते हुए कहते हैं, अरे अरे देखो वहाँ क्या हो रहा है। और वहीं गर्ल्स भी देखते हुए इनको कहती है, ओ वो कितनी ज्यादा रोमांटिक है। जियान काजी के पैंट को साफ करते हुए कहता है, ओ ये हो गया, अब तुम्हारी पैंट साफ हो गया है, अगली बार तुम ध्यान रखना। काजी ब्लश करते हुए जियान को देखते हुए अपने मन में कहती, क्या हुआ? उसने तो मेरे साथ एक बच्चे की तरह बिहेव किया और यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो हम दोनों की तरफ देख रहे हैं। काजी सडनली फिर अपने हाथ को पीछे ले लेती है और जियान से कहती, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। काजी जैसे ही पीछे होने लगती है तभी इसके पैरों में अचानक से दर्द होने लगता है और काजी कहती है, अरे नहीं, मेरे पैर में तो मोच आ गई। ये तो सचमुच काफी ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और चियान भी कंफ्यूज होते हुए काजी की तरफ देखता है, आखिर इसे क्या हो गया? काजी अपने दर्द को छुपाते हुए कहती है, ओ मैं ठीक हूँ, तुम बस जाओ यहाँ से और खेलो जाके। और चियांग भी उसे देखते रहता है, अरे ठीक है काजी, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना। काजी बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं जरूर कॉल कर दूंगी तुम्हें। चियान के जाने के बाद काजी अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि जब मैं गिरी तभी मेरे पैर मुड़ गया था। काजी भी फिर अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है और उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है जिसकी वजह से सही से चल भी नहीं पा रही होती है। काजी अपने मन में कहती, बस कुछ देर आराम करने के बाद शायद से मेरा पैर ठीक हो जाएगा। चियांग भी तभी पीछे मुड़ के काजी की तरफ देखता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चों की छुट्टी हो चुकी होती है और वहीं क्लासरूम में काजी बैठी होती है अपने डेस्क पे। तभी चियान आते हुए कहता है, हे क्या तुम नहीं जा रही हो? काजी तभी अपने फेस को फटाक से टर्न कर लेती विंडो की तरफ और कहती, मैं थोड़ी देर और रुकूंगी। जियान तभी काजी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और घड़ी को देखता है। काजी सडनली जियान को इतना करीब देखते हुए कहती है चिल्लाते हुए, तुम ये आखिर क्या कर रहे हो? जियान काजी को देखते हुए कहता है, ओ तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। काजी बिना जियान की तरफ देखते हुए कहती है, ओ मैं ठीक हूँ, बस जाओ तुम। तभी क्लासरूम के बाहर क्रिस भी आ जाता है, कहता है, जियान चलो, तुम चल नहीं रहे हो, चलो चलो जल्दी। जियान भी जाते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। काजी भी जियान को बाय करते हुए कहती है, ओ ठीक है कल मिलते हैं। जियान फिर पीछे मुड़ते हुए काजी कहता है, मैं सचमुच जा रहा हूँ। काजी भी परेशान होते हुए कहती है, ओ हाँ मैंने सुना जो तुमने कहा, जाओ अब। काजी फिर डेस्क पे बैठी हुई होती है और जियान भी क्लासरूम से चले जाता है। काजी अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहती है, ओ ये ठीक है, अभी इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। फिर तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो काजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अपने मन में कहती है, मैंने तो सोचा था कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो सचमुच काफी ज्यादा सूझ गया है। अरे अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं पहले तो खड़े हो जाती हूँ। और फिर काजी अपने मन में कहती, ओ मैं सच में एक कर्ज हूँ। काजी तभी धीरे धीरे दीवार के सहारे पकड़ते हुए आगे बढ़ रही होती है। अरे नहीं, इस तरह से चल रही तो भी अभी भी ये दर्द हो रहा है, मेरे पैर वो पूरी तरीके से कांप रहे हैं। काजी फिर दरवाजे की तरफ देखते अपने मन में कहती है, वो दरवाजा करीब है लेकिन बहुत दूर लगता है। काजी फिर चलते हुए अपने मन में कहती, काश मेरा कोई फ्रेंड होता तो मैं उससे मदद मांग सकती। काजी के माइंड में तभी चियान का ख्याल आने लगता है, उसकी बातें। चियान ने उससे कहा था, ओ हम फ्रेंड्स है ना।
काजी अपने ख्यालों को उड़ाते हुए कहती, नहीं नहीं, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। काजी जियान के बारे में सोचते हुए अपने माइंड में कहती है, वो मुसीबत है लेकिन वो इतना बुरा इंसान नहीं है। काजी लड़खड़ाते हुए बोर्ड को पकड़ते हुए चलने लगती है और अपने मन में फिर से कहती, खैर मैं तो लड़खड़ाते हुए घर चली जाऊंगी। काजी धीरे धीरे चलते हुए क्लासरूम की डोर तक पहुंच जाती है। तभी सडनली उसका पैर आपस में लड़खड़ा जाता है और उसमें दर्द होने लगता है फिर से, और काजी को दर्द की वजह से काफी झटका लगता है और वो गिरने लग जाती है। तभी हमारा जियांग हीरो आगे से बचा लेता है, सिर्फ पकड़ लेता है। काजी भी अपने मन में कहती है, हाँ मैं गिरी नहीं। जियान तभी काजी को पकड़ते हुए अपने क्लोज कर लेता है। काजी भी फिर अपने आप को संभालते हुए नम आंखों से जियान की तरफ देखती है। जियांग भी हैरान होते हुए काजी की तरफ देखता है, क्या? जियांग काजी को संभालते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारे खुशी के आंसू हैं? काजी तो भड़कते हुए जियान को चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, ये दर्द के आंसू है। काजी जियान को खुद से दूर करते हुए कहती है, क्यों, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? और जियान काजी की बातों का कुछ जवाब नहीं देता और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। और जियान याद करने लगता है कि मैं जाने से पहले काजी की तरफ देखा था, जो काफी परेशान लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि उसे कुछ हुआ है। फिर जब मैंने उसकी फेस की तरफ देखा तो काफी दर्द में लग रही थी। फिर जियान हमें बताता है कि जब क्रिस उसे बुला रहा था तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ काम करना है, तुम मेरे बिना भी जा सकते हो। और क्रिस कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। फिर जियान फिर वहीं रुक के काइजी का आने का वेट करने लगता है। प्रेजेंट में जियान बहाने मारते हुए कहता है, ओह मैं कुछ भूल गया था, इसलिए मैं उसे लेने वापस आया हूँ। काइजी उसका ये आंसर सुन के कुछ कह नहीं पाती है। फिर वहाँ से वो लंघ जाने लगती है दीवार को पकड़ते हुए, और वो कहती है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। जियान भी फिर वहाँ से काइजी को जाते हुए देखने लगता है। फिर वो सोचता है, फिर उसके पीछे जाके उससे पूछने के लिए आगे बढ़ता है और वो जाके काइजी का हाथ पकड़ लेता है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखना है क्या जियान और काइजी वो दोनों साथ में एक साथ होते हैं। क्या काइजी जियान को हेल्प करने के लिए उसे मदद लेगी या फिर नहीं? तो फटाफट से कमेंट करके बताएं। एंड टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।